हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 7th का साइंस हीट। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर हॉट और कोल्ड चीज़ें क्या होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, इनके हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपके जो है कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फिर से चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर 4 हीट। तो जैसा हमने इसके पहले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जो एनिमल फाइबर होता है, नॉट ओनली एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर से भी क्या करते हैं, हम अपने कपड़े बनाते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर, और प्लांट फाइबर से भी आपके कपड़े बनते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन वी वेयर डिफरेंट क्लोथ। हम डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर है तो हम वूलन क्लोथ पहनेंगे, समर है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि गर्मी पड़ रही है और आपने स्वेटर पहन ली है, या ठंड पड़ रही है और आपने और पतले कपड़े पहन लिए। नहीं, हम सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो विंटर आते हैं, ठंड आती है, तो हम उस पर ठंड के कपड़े मतलब वूलन कपड़े पहन लेते हैं। क्योंकि हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो जो है अपने अंदर जो हीट को ट्रैप करके रख देती हैं। ये वूलन क्लोथ जो होते हैं अपने अंदर हीट को ट्रैप करके रखते हैं, गर्मी को ट्रैप करके रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी में गर्मी रहे। सिमिलरली हम समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो जो है पसीना जल्दी सोख लेता है और एवापोरेट जल्दी हो सके पसीना, जिससे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आ सके। और अगर आपने देखा होगा तो मम्मी लोग बोलती है समर्स में कि लाइट कलर के कपड़े पहनो, मतलब कभी ब्लैक मत पहनो, ऐसे ब्राइट कलर मत पहनो। क्यों? क्योंकि जो ब्राइट कलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक हो गया, तो वो सन की लाइट को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं गर्मियों में। अब हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड, ये दो चीज़ें क्या होती हैं। अब हॉट से तो आपको समझ में आ रहा होगा गरम, और कोल्ड से समझ में आ रहा होगा आपको ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम इन सब चीज़ों, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काफ़ी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टी हो गया तो वो क्या है, वो हॉट है। आइसक्रीम है तो वो कोल्ड है। फ्रूट जूस है तो वो कोल्ड रहेगा। कोल्ड कॉफ़ी तो वो भी कोल्ड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में हॉट एंड कोल्ड चीज़ों के आसपास अक्रॉस हम रहते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। अब आपकी मम्मी हमेशा बोलती होंगी, जब आप कोई भी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं या आप कभी शौक होता है कुकिंग करने का, तो अब मम्मी कहती हैं कि बेटा गर्म है दूर रहो। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हॉट रहेगी तो वो क्या करेगी, हमारे हाथ को क्या कर सकती है, हमारे हाथ में आपने देखा होगा जो भी इंसान जल जाता है उसके हाथ में फूल आ जाता है, तो क्या होता है, वो हमारे हाथ को डैमेज कर देता है। इसलिए मम्मी लोग कहती है कि दूर रहो। तो क्या होता है कि जब भी हम ऐसी जगह पर जाएँ, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाएँ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम उसके आसपास बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि हम इन सब चीज़ों को देखें कैसे कि आखिर कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है या कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा कोल्ड है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम इन सब चीज़ों को कैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को कैसे नापेंगे, तो हम उसको नापते हैं थर्मोमीटर के थ्रू कि आखिर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो हम उसको थर्मोमीटर की हेल्प से नापते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं कि आखिर उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा, कितना ज़्यादा हाई है। तो थर्मोमीटर हमें क्या बताता है कि कितना टेम्परेचर है उस चीज़ का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर कैसे रहते हैं, कुछ ऐसे थर्मोमीटर रहते हैं जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ थर्मोमीटर होते हैं जो लैब के काम में आते हैं। तो हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर ये क्या होता है, द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेज़र करता है। ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है। कहाँ से? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, मेज़र करता है। अब आपके लिए जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे बुखार है, तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर निकालता है एंड वो चेक करता है कि आपको कितनी डिग्री तक बुखार है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है तो वो उस हिसाब से आपको दवाइयाँ देगा, अगर आपको थोड़ा कम बुखार है तो वो उस हिसाब से दवाइयाँ देगा। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो बताता है कि आखिर बुखार है तो वो कितनी डिग्री तक उस इंसान के लिए बुखार है, उस बच्चे के लिए बुखार है।
और अगर आपने देखा हो, जब भी थर्मोमीटर डॉक्टर यूज़ करता है तो पहले उसके लिए एक सॉल्यूशन में डिप करके रखता है, अगर आप उसको देखोगे। और जब वो यूज़ करता है तो वो साफ़ करके आपके मुंह में डालेगा, या आपकी बॉडी के पास जो होता है अंडर आर्म्स में, नया थर्मोमीटर जो होते हैं अंडर आर्म्स में भी कुछ कुछ डलते हैं, तो वो आपके अंडर आर्म्स में उधर पे रखेगा उस थर्मोमीटर के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, साफ़ करके वो यूज़ करता है। तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें ये थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले। पहला, शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जो थर्मोमीटर है उसको हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए पहले और बाद में यूज़ करने के बाद। अगर हो सके तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, वो मिल सके तो उससे अगर हम वॉश करके रखें उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्कुरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो हम थर्मोमीटर यूज़ करेंगे वो आप हमेशा चेक कर लेना, हम जब थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसका 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा थर्मोमीटर का पहले से ही, तो वो हमें गलत रीडिंग दे सकता है। इसलिए हम उसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाहिए, देखना है आपको वो चीज़। तीसरी चीज़ है, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट अगेंस्ट अ सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जो भी हम थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अच्छे केयरफुल तरीके से पकड़ना चाहिए। अगर हम उसको छोड़ देंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट से वो टच हो जाएगा बहुत ज़ोर से, तो वो टूट भी सकता है। डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर बाय अ बल्ब वाइल रीडिंग इट। कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब जो होता है उससे कभी भी आप उसको रीड ना करें, मतलब पकड़े ना जब आप रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप थर्मोमीटर के लिए देखेंगे अपनी बुक में, तो उसमें जैसे 2 यूनिट दी गई हैं, 35 डिग्री सेल्सियस लिखी मैंने एंड 30 डिग्री सेल्सियस लिखी। तो जो 35 36 है तो मतलब क्या है, 1 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 डिग्री बढ़ रहा है। बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। तो जो बिगर नंबर है, ये जो बिगर मार्क्स हैं, ये क्या करती हैं, 1 डिग्री को रीड करती हैं। एंड देयर आर 5 डिवीज़न बिटवीन देम। और उनके बीच में क्या है, 5 डिवीज़न रहते हैं जो क्या रीड करते हैं। द वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 0 डिग्री सेल्सियस। और हर एक डिवीज़न जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या करती है, रीड करती है। मतलब जो ये चीज़ है ये पूरी क्या है, 1 डिग्री के लिए रीड कर रही है। और इनके बीच में जितने भी ये 5 जो पार्टीशंस हैं, जो छोटी छोटी डंडियाँ खिंची हुई हैं, ये 0.2 डिग्री सेल्सियस को क्या करती हैं, रीड करती हैं। अब जो नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा भी जा सकता है नॉर्मली किसी भी बॉडी का, किसी भी इंसान का। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए जो थर्मोमीटर होते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ही बनते हैं। अब दूसरा थर्मोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गया हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। नेक्स्ट थर्मोमीटर होता है जो हम लैब में काम करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो जब आप साइंस लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आता है ये थर्मोमीटर। इसमें हम जितने भी काम होते हैं लैब के, जितने भी मेजरमेंट्स करने होते हैं, हम इस थर्मोमीटर के हेल्प से ही करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थर्मोमीटर होते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा तो वो क्या करता है, हमारे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए होता है। सेम चीज़ अब हम जो लैब का थर्मोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लैब के काम में आएगा। तो डिफरेंट थर्मोमीटर के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। अब मैं मरकुरी के बारे में आपको बता देती हूँ। मरकुरी जो होती है थर्मोमीटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो मरकुरी क्या करती है कि मरकुरी काफ़ी टॉक्सिक है। टॉक्सिक होने के साथ साथ क्या है, डिस्पोज भी हम उसको इजीली नहीं कर सकते। अगर मान लो थर्मोमीटर टूट गया तो जो मरकुरी इसके अंदर प्रेजेंट थी हम उसको इजीली डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा डिजिटल थर्मोमीटर का काफ़ी यूज़ हो रहा है, जो कि क्या करते हैं, मरकुरी जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती। तो जिससे क्या होता है कि हमारे नेचर को कम हार्म पहुँचता है। अब हम देखेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। जब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब भी गैस पे कढ़ाई रखती हैं तो धीरे धीरे कुछ देर समय बाद वो कढ़ाई गर्म हो जाती है, उसके अंदर जो तेल रहता है वो भी गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फ्लेम से जो हीट है वो फ्राई पैन तक या जो भी कढ़ाई है उसमें पहुंच गई। उससे फिर क्या है, धीरे धीरे करके जब आप उस गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, उस कढ़ाई को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगी, वो अपने वापस जो ओरिजिनल उसका टेम्परेचर था वो उसमें आ जाएगी, वो कूल डाउन हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले फ्लेम जो थी उसकी हीट गई फ्राई पैन तक। फिर जब हमने हीट को बंद कर दिया, जब हमने फ्लेम को बंद कर दिया तो हीट का ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया।
तो हीट का जब ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन फ्राई पैन का जो ट्रांसफ़र था हीट का वो सराउंडिंग में चला गया। तो इस वजह से सराउंडिंग में जब हीट पहुंची तो फ्राई पैन धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू फ्राई पैन एंड फ्रॉम फ्राई पैन टू सराउंडिंग हीट। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से लेके कोल्डर ऑब्जेक्ट पे ही ट्रांसफ़र होती है। अब कुछ दो तरीके के मटेरियल देखने के लिए मिलते हैं हमें जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर सकें। एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर क्या करते हैं, ये मटेरियल होते हैं जो कि हीट को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर देते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। वो मटेरियल जो अपने पास से क्या होता है कि हीट को क्या कर सके, दूसरे एंड पे पास कर सके। फिर हम इंसुलेटर की बात करते तो इंसुलेटर वो मटेरियल रहेंगे, कंडक्टर का उल्टा रहेंगे, जो अपने पास से द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कि क्या है कि अपने पास से हीट को ट्रांसफ़र ना कर पाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट ट्रांसफ़र ना कर पाए, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी। कन्वेक्शन एक तीसरा प्रोसेस होती है। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब इसको मैं आपको एक बताती हूँ क्या होता है कि जैसे ये है एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है अंदर। अब हम इसको क्या है कि गर्म कर रहे हैं इस पानी के लिए। तो पानी क्या होता है, जो फ्लेम के पास जो पानी रहता है वो गर्म करके क्या करता है, ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ गर्म हो जाती है वो लाइट हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है। तो ये लाइट इन वेट हो गया, ये गर्म चीज़ नीचे जो पानी गर्म हो गया वो लाइट इन वेट हो गया, तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। और जो साइड का पानी था जो कि क्या था, ठंडा था, तो ठंडा था तो वो क्या हैवी है, तो हैवी करके जो हैवी है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है ऑफ सब्सटेंस अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ हीट। जो क्या है कि पार्टिकल जैसे गर्म हो रहे हैं वो सोर्स ऑफ हीट से दूर जा रहे हैं। जैसे ये जो नीचे पानी गर्म हो गया वो सोर्स ऑफ हीट से अलग चला गया, और जो पानी ठंडा था वो वापस क्या है, वो उधर पे आ गया जहाँ पे हीट है, जहाँ पे हीट का सोर्स है। ठीक है।